हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7th। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 99 का होल क्यूब। होल क्यूब जो आपको दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब वाली ही आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा 99 है, ये 100 के ज़्यादा पास है, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 क्यूब। ठीक है, 100 माइनस 1 लिखने पर क्या होगा, वो 99 ही बन जाएगा वापस से। तो इसीलिए इसको 100 माइनस 1 लिखेंगे। तो अब हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, माइनस वाली। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या था आपका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 100। आप यहाँ से कंपैरिजन करिए, x की वैल्यू 100 है एंड y की वैल्यू क्या है, तो माइनस के बाद y है, तो माइनस के बाद यहाँ पे 1 है। तो y की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते हैं। x की वैल्यू आप 100 पुट करेंगे माइनस y की वैल्यू 1, इसका होल क्यूब माइनस इक्वल में आएगा x क्यूब, तो 100 का क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू y, तो y की जगह 1 प्लस 3x की जगह पर 100, y की जगह पे 1 का स्क्वायर। 100 में से आपका 1 गया तो क्या कितना बचा आपका, 99 का होल क्यूब। अब 100 का अगर आप क्यूब करते हैं तो आपके देखिए 2 जीरो है अगर, तो ये हो जाएंगे 6 जीरो में कन्वर्ट। 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा माइनस, अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 100 का स्क्वायर करने में आपके कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 30,000। फिर प्लस 3 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं एंड माइनस माइनस वाले को। तो आपका हो जाएगा 1000 300 माइनस 30,001 आ जाएगा। अब आपका माइनस करिए, तो यहाँ पे देखिए 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। फिर यहाँ पर भी आपका 9 में से 0 गया 9, 2 में से आपका यहाँ पे 0 गया तो 2। फिर आप यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो आपका बचेगा 7, और यहाँ 10 था तो हो जाएगा 9। तो आपका आ जाएगा 97,299। ठीक है, तो आई होप आप सभी को फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो ये माइनस जो है, अगर आपको ऐसा नहीं बनता तो आप अपने तरीके से भी माइनस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका सेकेंड सॉल्यूशन अब देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 102 का क्यूब। सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं कि 102 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब हम यूज़ करेंगे इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए। तो x की जगह पर आपका लिखा हुआ है 100, क्योंकि देखिए x की जगह पे ये 100 है। इसी तरह y की जगह पे आपका क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुटअप करिए। x की जगह पे हो जाएगा 100, y की जगह पे हो जाएगा 2 का होल क्यूब। तो x क्यूब है तो 100 का क्यूब, y क्यूब है तो 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर, y की जगह पे 2, 3x की जगह पर 100, y की जगह पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा वैल्यू पुटअप करना। अब यहाँ पर आप देखेंगे 102 ऐड होके क्या बन जाएगा, 102 का क्यूब। इसी तरह हमने क्यूब किया 100 का, तो 2 जीरोज़ की जगह डायरेक्ट 6 जीरोज़ आएंगे, प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8, इसका करेंगे आप तो 3 2 जा 6 एंड 4 जीरोज़ लगा देंगे इसके पीछे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा आपका कितना हो जाएगा 12, और 100 के 2 जीरोज़। अब इनको हम कर लेते हैं ऐड। तो पहले तो यूनिट डिजिट ऐड होती है ना, तो 0 8 0 0, तो आपका क्या होगा 8। इसके बाद 0 0 0, तो आपका हो जाएगा 0। फिर 0 0 2, तो आपका आएगा 2। 0 0 1, तो आपका आएगा 1। फिर 0
6, तो आपका आएगा 6 एंड लास्ट आपका बचा 10, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी समझ में आ गया होगा। ऐड आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, ओके, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, 998 का होल। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 998 का होल क्यूब। सबसे पहले इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो 998 है, आप देख सकते हैं कि ये 1000 से क्या है, 2 कम है ना, 2 लेस देन है। तो इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब माइनस है तो माइनस वाली ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में पहले उसको लिख दिया है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये किसका होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी है। ओके, तो ये वाला साइड हमें दिया हुआ है, इसको हमें देखिए ये वाला साइड हमें दिया हुआ है, इसके फॉर्म में हमें एक्सपेंड करना है। तो पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया है, तो आप ऐसा मत करना। आप पहले x माइनस वाई होल क्यूब लिखना, उसके बाद इक्वल में इस वैल्यू को लिखना। तो यहाँ पर x का कंपैरिजन करेंगे तो x की जगह पे आपका होगा 1000। y का कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो y का कंपैरिजन आपका आएगा 2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा x माइनस वाई को हमें आगे लिखना था, तो ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, x क्यूब तो 1000 का क्यूब माइनस वाई क्यूब तो 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 प्लस 3x की जगह पे 1000, y की जगह पे आपका कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 998 का होल क्यूब। इसका करेंगे तो देखिए 3 जीरोज हैं, तो 3 का क्यूब करने पे कितना आता है 9। तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे, 9 0 7 8 9, ये मैंने 9 0 लगा दिए। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा माइनस 2 3 6, और देखिए 3 का स्क्वायर, तो 3 जीरोज का स्क्वायर करने पे ये 6 जीरोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लस इसको करते हैं अब, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना हो गया 12,000, ठीक है। अब प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं और माइनस वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 1 2 3, इससे मैं ऐड कर रही हूँ, ओके। पहले इसको 12,000 को, यहाँ पे आएगा 2 1 1 2 3 4 0 और 1, तो ये हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 0 और 8। अब माइनस करते हैं, तो 0 में से 8 गया, मतलब 10 में से 8 गया, तो कितना बचा 2। फिर यहाँ क्या बचेगा आपका 9, यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका 9। यहाँ 2 से मान लीजिए हमने 1 बोरिंग दे दी थी, तो 2 के पास कितना बचेगा 1। यहाँ पर 1 में से ये 0 गया तो 1, फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, एंड आगे आपका बचेगा 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा।